गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस। मैंने देखा है कि जब जब आदमी, कोई भी आदमी परेशान होता है, हताश होता है, अपनी असफलताओं से तंग आ जाता है, घाटा होने लगता है जब किसी, तो वो दौड़ता है किसी ज्योतिषी के पास, जहां उसे लगता है कि उसकी समस्या का कोई हल हो जाएगा। जो ज्यादा धार्मिक समझते हैं अपने आप को, वो मंदिरों में जाते हैं। मंदिर जिस तरह केदारनाथ का मंदिर, माता शीतला देवी का मंदिर, कोई भी मंदिर, दुर्गाना मंदिर, ज्वाला जी मंदिर, नैना देवी मंदिर, वहां जाते हैं, वहां पूजा पाठ करते हैं। जो जो पंडित जी कहते हैं वही किया जाता है वहां पर। मैंने देखा है कई पंडित, हिमाचल प्रदेश में एक बगलामुखी मंदिर है, तो कई ऐसे लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, वो वहां के पंडितों को पकड़ते हैं। पंडित जी हमारी पूजा करवा दो बगलामुखी माता की, ताकि हमारे दुश्मन खत्म हो जाए और हमें सफलता मिल जाए। अच्छी बात है। परंतु मान लो कोई एक्स नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वहां पर 3 आदमी खड़े इलेक्शन लड़ने के लिए, और तीनों ही अलग अलग टाइम पर बगलामुखी मंदिर के पुजारी के पास गए, एक ही पुजारी के पास गए। समस्या भी साझी थी और सभी ने पूजा करवाई कि मुझे कामयाबी मिल जाए। अब ये तो हो नहीं सकता कि बगलामुखी माता या केदारनाथ धाम के अधिपति जो भी होंगे, वो सभी को ही कामयाब कर दे। सीट एमएलए की एक, उम्मीदवार 3 और तीनों ही जीत जाए, किसी एक नहीं जीतना। तो जो 2 हार जाएंगे उनके बारे में मैं क्या समझू कि बगलामुखी ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की, या पंडित जी को पूजा करने नहीं आई, या उनको पूजा करवाने नहीं आई। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे देखने से ऐसा कुछ भी नहीं। जो होना है तो वो होगा ही। हमारे सुल्तान आजम हिंद आजकल केदारनाथ धाम गए हुए, पूजा करेंगे। कई नदियों के पवित्र जल से वहां पर अभिषेक करें। पूजा करने का कोई ढंग होगा, हम करते नहीं, हमें कुछ पता भी नहीं इसके। उससे पहले ये झटका खा चुके हैं। कुछ विधानसभा और कुछ लोकसभा की सीटों का इलेक्शन था और वहां पर बीजेपी वाले काफी बुरी तरह जलील से होकर आ रहे। जलील ऐसे कि जहां पर इनका राज भी था, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पर सुपड़ा ही साफ हो गया। तो सुल्तान आजम ने सोचा कि हो सकता है कि हमसे भगवान की पूजा ठीक ढंग से नहीं हुई, या हो सकता है कि सुल्तान आजम ने सोचा हो कि इस बार जो इलेक्शन होंगे 5 स्टेट्स में, उनमें हमारा इतना बुरा हशर ना हो और हम जीत गए 5 स्टेट्स। 5 स्टेट्स में जीत गए, फिर वहां सरकार बना ले, फिर छाती ठोक कर कह सके, फिर छाती सचमुच 56 इंच की हो जाएगी कि देखिए हमने इतना पेट्रोल भी महंगा किया, इतना डीजल भी महंगा किया, इतनी गैस भी महंगी की, एलपीजी, खाने वाले तेलों की कीमतें भी दुगनी कर दी, परंतु लोग हमसे बहुत खुश हैं, इस करके हम जीत गए। तो कांग्रेस वाले या वो मीडिया के लोग, जर्नलिस्ट कह लो, फॉर एग्जांपल मैं, जो आलोचना कर रहे थे सरकार की कि सरकार कीमतों पर काबू नहीं पा रही और इस सरकार को इसका दंड भुगतना पड़ेगा, उन सबको फेल करार दे दिया जाए।
क्योंकि हमने इतनी महंगाई भी की, सरकार कहेगी हमने इतनी महंगाई भी की और फिर भी लोगों ने हमें पसंद किया, इस करके हम जीते, इस करके हम पावर में आए। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने जो कुछ लोगों को दिया है तो वही तो लोगों ने वापस करना है। अगर आपने लोगों को सुख दिया तो आपको वो जीत दे देंगे बदले में। अगर आपने लोगों की जेबें काटी, 60 रुपए की चीज 110 रुपए में बेच दी, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल की कीमत, और फिर भी लोग खुश हैं, तो निश्चय ही कहना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तान के वोटर लोग खासतौर पर बेवकूफ हैं और मोदी साहब किस्मत के धनी हैं कि इतने ऊटपटांग फैसले लेते हैं, इतने लोगों को तंग करते हैं, लोग फिर भी इनके तलबे चाटते हैं। परंतु ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पिछले 1 साल से लोग देख रहे हैं कि मोदी सरकार किसानों की तरफ से किस तरह इनडिफरेंट है कि जो कुछ करते हैं करते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर थोड़े बहुत किसान होते तो उनको तो ये डंडा परेड करके पुलिस वालों से पिटवा के ही भगा देते, परंतु क्या करें, कई स्टेट्स के लोग हैं और कई स्टेट्स के लोग क्या, कश्मीर में भी तो इनका बुरा हाल है, यूपी में तो इनका बुरा हाल है। योगी साहब, मोदी साहब मतलब मीडिया जितना मर्जी कहते रहे कि लोग हमसे बड़े खुश हैं, हमने बहुत विकास किया है, विकास हुआ है विकास नहीं हुआ है ये तो वक्त बताएगा, परंतु इलेक्शंस के रिजल्ट बता चुके कि सरकार बैकफुट पर चली गई। इसी करके तो एकदम विद इन 1 और 2 डेज रिजल्ट निकलने के 1-2 दिन बाद ही 10-12 रुपए सस्ता कर दिया ना पेट्रोल डीजल। ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्योंकि सरकार को समझ आ गई कि अब हार पक्की है और अगर किसान इसी तरह डटे रहे तो निश्चय ही हार पक्की ही होगी। यूपी में तो निश्चय ही हार है, क्योंकि जो कुछ जो पिछले 5 सालों में कर चुके ना, फर्जी इनकाउंटर कर चुके, विकास के दावे कर चुके, वादे कर चुके। यह सरकार है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे स्टेट्स की सरकार की हो, टिकी हुई है प्रोपेगेंडा पर, टिकी हुई है विज्ञापनबाजी पर। अचीवमेंट कुछ, जो कुछ ये कह के वायदे करके आए थे ना कि हम ये कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नंबर 1 तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनको सद्बुद्धि दे। आत्मा को शांति तो उनकी दी जाती है जो मर चुके होते हैं, भगवान इनको थोड़ी अकल दे। और अगर ये भगवान की दी हुई अकल को ना स्वीकार करे तो निश्चय ये अपनी हार को बुलावा दे रहे। मुझे इससे क्या मतलब कि बीजेपी की गवर्नमेंट आती है या किसी दूसरी या तीसरी या चौथी पार्टी की गवर्नमेंट आती है, मुझे तो सिर्फ इस बात से मतलब कि क्या आम आदमी, जनरल पब्लिक इस सरकार से सुखी है या दुखी है। आने वाली सरकार का चुनाव करने के लिए यही चीज तो मदद करेगी। लोग उम्मीद से वोट देते हैं कि यह सरकार हमारा कुछ फायदा करेगी, परंतु अगर वही सरकार जेबें काटने लग जाए तो ऐसी सरकार को तो दुख है ना। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।